तीन कहानी है, सुनो ध्यान से। कहानी तीन है, अच्छे से समझिए एकदम। कहानी आपका तीन है, नशा, मलबे का मालिक और आपका क्या है, भाई बहन। क्या है, सुनो ध्यान से। पहले नशा, पहला सुनो ध्यान से सुनिए। नशा को मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा कविता कहानी को लिखा था, नशा। समझ पा रहे हैं? तो याद रखना पहले लेखक का नाम याद रखना जरूरी है। नशा, यहाँ नशा मैंने समझ रहे हैं, यहाँ पे नशा चैप्टर से धन रूपी नशा को समझाने का प्रयास किया गया है। समझ पा रहे हैं? जो लेखक है इसके, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो धन रूपी नशा को समझाने का यहाँ पे प्रयत्न किए हैं कुछ कैरेक्टर के माध्यम से। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कैरेक्टर मैंने समझते हो, कुछ लोगों को चरित्र को लेकर के। सुनो ध्यान से। इसमें दो दोस्त रहता है लोग, दो दोस्त, एक गरीब क्लर्क का बच्चा रहता है वीर, और एक धनी जमींदार का लड़का रहता है ईश्वरी। वीर और ईश्वरी एक ही हॉस्टल में पढ़ाई करता है लोग। समझ पा रहे हैं? तो वीर जो रहता है हमेशा अमीरों को बुराई करता है, बोलता है अमीर लोग तो खून चूसने वाला हिंसक पशु होता है। समझ पा रहे? और भी बुराई करता है, तमाम तरीका का बुराई करता है। दो चार बुराई बताओ सचिन, क्या समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं कि मतलब उनका कहना था कि अमीर लोग जो है लोग से गुलामी करवाते हैं, लोगों को कैसे हिंसक पशु की तरह चूस ले, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। वीर हमेशा बुराई करता है, लेकिन ईश्वरी इस बात को ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक बार गर्मी का छुट्टी पड़ता है, गर्मी का छुट्टी रहता है कि दुर्गा पूजा का, माफ करिएगा, दुर्गा पूजा का छुट्टी पड़ता है, तो घर जाने के लिए वीर के पास पैसा नहीं होता। वीर जो गरीब बच्चा रहता है, इसके पास पैसा नहीं रहता कि हम घर जा पाए, तो वो सोचता है कि हम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे। तो ईश्वरी उसको ऑफर करता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, वहां चल के हम लोग परीक्षा का तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वीर जो गरीब बच्चा रहता है ये तैयार हो जाता है कि ठीक है चलेंगे। फिर ईश्वरी समझाता है कि देख भाई, मेरा घर जाना तो बुराई मत करना जमींदारों का, अमीरों के बारे में कुछ बोलना मत, उन लोगों को खराब लगेगा ये बात। समझ पा रहे हैं? कौन समझाता है? ईश्वरी। कौन समझाता है कि ये सब बात तुम मत बोलना, समझा देता है। ये लोग जाता है ट्रेन से, ट्रेन में सेकंड क्लास में सफर करता है। समझ पा रहे? सेकंड क्लास का डब्बा में सफर करता है, तो वीर बोलता है कि ये तो सेकंड क्लास का मैंने डब्बा है, कभी चढ़ा तो नहीं रहता, इससे उसका छिछोरेपन का, समझ पा रहे, समझ में आता है कि छिछोरापन है, इसको मालूम नहीं है। बोलता है, दिखाता भी है कि भाई सेकंड क्लास में हम लोग सफर कर रहे हैं। वहीं पे उसका धन रूपी नासा चढ़ जाता है। सेकंड क्लास में ये लोग सफर करता है, उसी समय ये लोग का धन रूपी नासा, ये लोग अपने कहा, कौन सा स्टेशन पे उतरता भाई? मुरादाबाद में उतरता है। इसको रिसीव करने के लिए जमींदार था, तो इसके दो नौकर आते हैं। नौकर रहता है ना, कौन कौन? हिरासत अली, रियासत अली और समझ पा रहे हैं, राम हरक ठाकुर। समझ, ये लोग आता है स्टेशन पे रिसीव करने, तो ये लोग बोलते हैं, देखता है लोग कि तो फटा लिबास वाला, समझ पा रहे एकदम, नहीं फटा लिबास में देखता है तो मतलब आश्चर्य होता है। तो पूछता है कि साहब ये आपके साथ पढ़ते हैं क्या? मन में उस लोगों का चलता है, तो बोलता है हाँ हमारे साथ पढ़ते हैं। समझ रहे? तो फिर ये लोग सोचता है कि देखने में तो ठीक नहीं लग रहा है, गजीब लग रहा है, तो परिचय कराता है वीर। ईश्वरी परिचय कराता है कि ये समझ रहे जमींदार के घर से हैं, गांधी विचारधारा के हैं, ये लोग भी बहुत पैसे वाले हैं। ये परिचय कराता है। कौन परिचय कराता है? ईश्वरी। किसका परिचय कराता है? वीर का। तो वीर भाई उसको खराब लगता, मना भी करता है, फिर बोलता ना ये उचित है। ईश्वरी बोलता है ये इस तरीका से बात बोलना उचित है। तो हिरासत अली और राम हरक जो रहता है, राम हरक ठाकुर, रियासत अली और राम हरक ठाकुर जो रहता है, ये लोग बोलता है कि साला हंस के साथ कौवा कहां से, मन ही मन बोलता है लोग, हंस के साथ, हंस माने ईश्वरी और कौवा माने, अब मन में बोलता है साला लिबास से तो नहीं लग रहा है कि जमींदार घर का होगा, फटा पुराना लिबास है। खैर चलो, हम लोग को क्या मतलब है। रिसीव करके ले जाता है घर पे भी। ईश्वरी इसी तरीके से उसका परिचय करवाता है कि बड़े जमींदार घर के है, गांधीवादी विचारधारा के है।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जाता है, कौन जाता है? बीर। बीर कैसा रहता है भाई? अमीर के गरीब? अमीर कौन रहता है? अमीर कौन रहता है? गरीब कौन रहता है? समझ रहे हैं? बीर जाता है वहां तो एकदम भूल ही जाता है सब कुछ कि हम गरीब का बच्चा। ये एकदम नौकरों को डांट फटकार लगाना, राजघराने में रहना, बड़ा बड़ा डिंग फेंकता है। कौन? बीर। ईश्वरी का तो स्वभाव एकदम सरल होता है, सहज होता है। वो नौकर से बात नहीं करता है, समझ पा रहे, लेकिन उसका इस तरीका से दिखावा नहीं होता जिस तरीका से बीर करता है। एक से एक फेंकान फेंकता है जाके उसका घर। पढ़ाई लिखाई भूल जाता, गया रहता पढ़ाई लिखाई करने, मौज मस्ती में समय आए अपना तो फेंकाई करता है। हम ये है वो है, झूठा वाला काम बीर करता था, जबकि था नहीं। समझे? तो ऐसे ही छुट्टी बीत गया। ये लोग दुर्गा पूजा का छुट्टी बिता करके घर आ रहा था लोग, समझे? तो ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो ये 3rd क्लास बोगी में, जनरल बोगी में लोग चढ़ गया। तो उसी ट्रेन में एक तो कलकत्ता आने वाला कोई व्यक्ति था जो कचरा वाला व्यक्ति था, कचरा वाला था। कचरा उचरा का गठरी उठरी लेके, पूरा करकट वाला नहीं होता है, आए लोग गेटे पर सीट था, गेट पे बैठा था। कलकत्ता आने वाला आदमी कचरा उचरा लेकर उठा अपना ट्रेन में। जनरल में तो कोई भी उठ सकता है। आया तो उसका गठरी से मुंह में रगड़ा गया। किसका? बीर का। किसका? बीर उठा 2-4 तबराक। किसको? वो गठरी वाले को। पूरा ट्रेन का लोग चिल्लाने लगे, ये क्या रवैया है? इतना ही था तो इस 3rd क्लास बोगी में क्यों है? लोग बोलने लगे। ईश्वरी भी उसको फटकार लगाया, तभी जाकर उसको धन रूपी नासा उतरा। समझ रहे? किसको? बीर को। किसको? बीर को। समझ रहे? इसी के साथ कहानी खत्म हो जाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? नासा कहानी का उद्देश्य क्या है? नासा कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि धन रूपी नासा इंसान को नहीं पालना चाहिए। धन को पचाने का, समझ पा रहे हैं, औकात होना चाहिए। ये जमींदारों के पास है, लेकिन गरीबों के पास आ जाता है तो बीर की तरह अहंकारी हो जाते हैं और उन पर धन रूपी नासा सवार हो जाता है। पचा नहीं पाते हैं तो लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और इसी तरीके से वो खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो धन रूपी नासा सवार नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? धन आए तो धन को पचाने का औकात होना चाहिए। नहीं समझे? समझ रहे हैं? कौन से चैप्टर से सीख मिलता है? नासा। समझ पा रहे हैं? तो नासा में कौन कौन लड़का रहता है बताओ? बोलो। कहां पढ़ता है लोग? हॉस्टल में। कहां पढ़ता है? गरीब कौन रहता है? अमीर कौन रहता है? कौन किसका बुराई करता है? लेकिन ईश्वरी शांत रहता है। समझे? कौन पैसा नहीं होने के कारण घर नहीं जा पाता है दुर्गा पूजा का छुट्टी में? बीर किसका लड़का था? कलर का। किसका? ईश्वरी किसका लड़का था भाई? जमींदार। सुनते ना अपनी? ईश्वरी किसका था भाई? समझ? ईश्वरी किसका बच्चा था? जमींदार का। किसका? कौन किसको ऑफर करता है मेरे घर चलो? समझे? फिर कौन किसको समझाता है कि मेरे घर जाके बुराई मत करना भाई? कौन समझाता है? ईश्वरी बीर को समझाता है। ये लोग कौन सा बोगी से सफर करते हैं? कहाँ ये लोग पहुंचते हैं? मुरादाबाद। कहाँ? मुरादाबाद में लेने कौन आता है स्टेशन पे? रामहरक ठाकुर और रियासत अली। कौन पूछता है? ये आपके साथ पढ़ते हैं, रामहरक और रियासत अली। समझे? किसके मन में विचार चलता है कि हंस के साथ कौवा कैसे आ गया? रियासत अली और रामहरक ठाकुर। रामहरक के मन में चलता है हंस के साथ साला कौवा कैसे आ गया? समझ रहे? ईश्वरी ने बीर का किस तरीके से परिचय दिया? ये जमींदार घर, बड़े जमींदार घराने के है, ये गांधीवादी विचारधारा के। अगर नहीं बोलते तो उसको इज्जत नहीं मिलता उस घर में, इसलिए वो बोला। कौन? ईश्वरी। कौन? ईश्वरी नौकरों से बात नहीं करता, लेकिन स्वभाव कैसा था? सहज था, सरल था, किसी प्रकार का घमंड नहीं था। धन रूपी नासा किस पे सवार हो गया? तो वो क्या क्या करने लगा? नौकरों को उल्टा सीधा बोलना, नौकरों से काम करवाना, नौकरों से पांव दबाना, बड़ा बड़ा डींग हाँकना। समझे? देख बता ऐसा डींग हाँकता है कि मेरे पिताजी कई बीघा खेत दे दिए, हाथी गरीब को धान दे दिए। ऐसा डींग हाँकता था। कौन? पागल हो गया था वो।
नहीं समझे? कौन सा ट्रेन से लोग रिटर्न आया, कौन सा बोगी से? जनरल। कहाँ पे लोग को सीट मिला? गेट पे। कहाँ? कौन चढ़ा ट्रेन में? आउदा के मुंह में? किसका मुंह में लग रहा? किसका? समझे? कौन दो चार तब रख दिया? कौन से लोग भड़क गए? डब्बे का आदमी और ईश्वरी। समझे? फिर किसका धन रूपी नासा उतर गया? इस कहानी के माध्यम से क्या समझाने का चेष्टा किया गया है? तो धन रूपी नासा नहीं चढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? अमीरों के पास धन को पचाने का औकात रहता है, बट गरीबों के पास धन जब आ जाता है तो उल्टा पुल्टा काम करने लगते हैं। ये उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए। समझे? क्लियर? क्लियर? अब कुछ भी आएगा इसमें से क्वेश्चन, तो इसके इर्द गिर्द बातों को नहीं आता तो लिखेंगे। अब आएगा कि नासा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो ये जो समझे उसको लिखिएगा कि इस कहानी के माध्यम से लेखक दो पात्रों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं, कि धन रूपी नासा किसी के ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीका से व्याख्या की है कि दो दोस्त थे, वीर और ईश्वरी। वीर गरीब बच्चा था, ईश्वरी अमीर बच्चा था। दोनों एक साथ हॉस्टल में पढ़ते थे। वीर हमेशा अमीरों का बुराई करता था, बोलता था कि तुम तो खून चूसने वाले हिंसक पशु हो, बट ईश्वरी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता था। दुर्गा पूजा का छुट्टी होता है तो वीर के पास घर जाने का पासा नहीं रहता, तो वीर बोर्डिंग में ही रहने का निर्णय लेता है। तो ईश्वरी उसको ऑफर करता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, हम लोग तैयारी करेंगे। वीर अपने घर ले जाता है, परिचय गांधीवादी विचारधारा के तौर पे कराता है, बड़े घराने के तौर पे कराता है। समझे? वहां पे जाकर के वीर को क्या सवार हो जाता? धन रूपी नासा। और अंत में धन रूपी नासा उतर जाता। समझ रहा है? किसका बात करें? नासा। किसका? क्लियर? आगे बढ़े? बोलो। नेक्स्ट है मलबे का मालिक। मलबे का, मलबे माने कूड़ा करकट। मलबे माने, मलबे का मालिक माने कूड़ा करकट का मालिक कौन? कूड़ा करकट का मालिक, मलबे का मालिक चैप्टर को लिखा था मोहन राकेश ने। सुनो ध्यान से। मलबे का मालिक, बालक बोलने देगा कि नहीं बोलने देगा? आप तुमको आता है, इसका मतलब डिस्टर्ब करोगे। मलबे का मालिक को कौन लिखा था भाई? मोहन राकेश। कौन लिखा था? मोहन राकेश। समझे? देश का विभाजन का समय का ये घटना है। देश के विभाजन के समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए। तो एक बार हॉकी का मैच होता है तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं हॉकी का मैच देखने। बट हॉकी का मैच देखना तो एक बहाना था। हॉकी का मैच देखना तो एक लोग इस बहाने से आते हैं कि चलो अपना घर देख लेंगे, अपने परिजनों से मिल लेंगे, अभी का माहौल कैसा है ये देख लेंगे। लोग ट्रेन से आते हैं, यही सब बात करते हुए आते हैं, जिसमें एक गन्ने मियाँ किरदार रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? गन्ने मियाँ भी आता है अपना घर बार, अपने बच्चों का, समझ पा रहे हैं, खबर वगैरह देखने के लिए, मिलने के लिए, परिजनों से मिलने के लिए वो आता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? गन्ने मियाँ का क्या था भाई? बेटा था। बेटा का क्या नाम था? चिरागदीन। बीवी का क्या नाम था? जुबैर। बच्चा क्या नाम था? सुल्तान और किस्वर। चिरागदीन का बेटा था। चिरागदीन का, तो गन्ने मियाँ का एक बच्चा था जिसका नाम क्या था भाई? चिरागदीन। बीवी का नाम जुबैर। बीवी का नाम, बच्चा का नाम किस्वर और सुल्तान। किस्वर और, तो क्या हुआ था कि एक बार देश के विभाजन के पहले, जब देश का विभाजन अनाउंस हो गया, तो घर बहुत बढ़िया बनाया था गन्ने मियाँ। तो बोलता था कि अपने बच्चे के साथ ही हम चले जा रहे पाकिस्तान। समझे? बच्चा लोग को बोलता है, तो बोलो बच्चा लोग बोलता है कि हम लोग को क्या प्रकार का घर हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। उस एरिया का डॉन होता था रखा पहलवान। उस एरिया का डॉन कौन था? रखा पहलवान। वो लोग कहते हैं कि रखा पहलवान के रहते हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। रखा पहलवान है, कोई टेंशन का बात नहीं है। वो लोग रखा पहलवान में बहुत विश्वास करते थे। गन्ने में अपने बच्चों को छोड़कर चला जाता है, तभी देश का डिवीजन हो जाता है, लोग आ जा नहीं पाते हैं, जिसका विभाजन हो जाता है। उस समय लूटपाट मचता है। समझ पा रहे क्या बोले? तभी रखा पहलवान मौका देखते हुए, समझ पा रहे, उसके बेटे को बुलाता है और हत्या कर देता है। रखा पहलवान किसको? चिरागदीन। जुबैर उसका, सुल्तान, किस्वर, इसको मार देता है। मार के घर हड़प लेता है। मार के घर हड़प लेता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे विश्वास का हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है भाई? रखा पहलवान। कौन? गन्ने मियाँ आता है तो देखता है कि साला मंदिर तो वैसे ही है, लेकिन घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है, आग लगा दिया गया। मस्जिद वैसे ही है, मंदिर वैसे, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बदला, और ये मलबे को, घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। रखा पहलवान धीरे धीरे, मेरे को देखिए, मेरे पे देखिए, रखा पहलवान सुनिए ध्यान से,
रखा पहलवान सुनिए ध्यान से, गनी मियाँ धीरे धीरे गली में जाता है, गनी मियाँ धीरे धीरे गली में अपने घर के पास जाता है, गली मोहल्ला में जाता है, समझे। लोग गनी मियाँ को देखकर छुपने लगते हैं, दरवाजा बंद करने लगते हैं, लोगों को लगता है कि आज अनर्थ हो जाएगा, समझ रहे क्या बोले, गनी मियाँ आ गया, जान जाएगा तो फिर आज झगड़ा लड़ाई सब होगा रखा पहलवान के साथ, समझ पा रहे। लोग कोई उनसे बात नहीं करता, फिर भी वो गली उली में घूमता है। कौन घूमता है भाई? गन्ने मियाँ। कौन घूमता है? गन्ने मियाँ। फिर भी गली में क्या करता है? घूमता है, घूम घूम के देखता है, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। पूरा अपना घर को देख करके उसका पूरा घुटना टेक जाता है कि साला इतना घर सुंदर बनाया था, मलबे में तब्दील हो गया। फिर सोचता कि रखा पहलवान से हम मिलेंगे, समझ पा रहे क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे। रखा पहलवान से मिलेंगे, समझ पा रहे क्या बोल रहे। फिर गली उली में घूमता है, किसी कोई बच्चा मिल जाता तो उसको क्या देता है? समझ पा रहे? हाँ, चीजें देने के लिए निकालता है लेकिन दे नहीं पाता, पूरा लोग छिप जाते हैं उसको देखकर। फिर रखा पहलवान से मिलन होता है, रखा पहलवान से वो गला मिल जाता है, बोलता है कि रखा तेरे रहते ये कैसे हो गया, समझ, तेरे पे तो बहुत विश्वास लोग करता था, समझ पा रहे। तो रखिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे रहते ये कैसे हो गया, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो फिर मिल करके अपना चुपचाप गनी मियाँ चला जाता है। रखा पहलवान क्या करता है भाई, उसमें अपना किसी को खूटी करने नहीं देता, उस मलबे में किसी को कुछ लगाने नहीं देता है, उस पर पूरा कब्जा करके बोलता है कि हम इसका मालिक है, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। किसी को ये नहीं करने देता है, समझ पा रहे। एक बार क्या होता है कि रखा पहलवान तो वहां से हटता ही नहीं है किसी कारण बस, तो कुत्ता आके हटाता है। कुत्ता इतना भौंकता है कि रखा पहलवान को पीछे हटना पड़ता है। कुत्ता इतना भौंकता है कि रखा पहलवान को, तो यहाँ पे रखा पहलवान का कुत्ता का प्रवृत्ति से दिखाया गया कि कुत्ता को कुत्ता ही साइड कर सकता है, एक कुत्ता को कुत्ता ही साइड कर सकता है, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। लास्ट में लेखक पूछता कि आखिरकार इस मलबे का मालिक कौन, ये गन्ने मियाँ या रखा पहलवान? गन्ने मियाँ या, तो आंसर आता है सरकार। इस मलबे का मालिक सरकार है, जो कि इलीगल जमीन आज कहते हैं बंगाल में। आज बंगाल में इलीगल जमीन माने ऐसा ही जमीन है, मारपीट करके ले लिया गया जमीन, हड़प लिया गया जमीन, उस जमीन को हम कहते हैं। तो इसका आखिरकार आज मालिक कौन है बंगाल में? सरकार है, समझ गए क्या बोले। तो मलबे का मालिक से यहाँ क्या दर्शाया गया भाई कि समझ रहे, कभी भी मानव जाति को जानवर में तब्दील नहीं होना चाहिए, पशुओं जैसा विचार नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट का गला नहीं घोटना। तो अगर कोई विश्वास करे तो उसका समझ पा रहे हैं, विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। ये समझाने का यहाँ पे चेष्टा किया गया, किसके माध्यम से? मलबे का मालिक, किसके माध्यम से? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एक विभाजन के बाद कौन से लोग आ रहे थे इंडिया में? क्या करने आ रहे थे? हॉकी का मैच देखने। क्या करने? जिसमें एक तो महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आ रहा था, उसका क्या नाम था? गन्ने मियाँ का बच्चा का क्या नाम था? चिराग दिन। बीबी का नाम? बच्चा का नाम? ईश्वरी और सुल्तान। समझ पा रहे? वो आता गन्ने मियाँ क्या बोलता है कि इस एरिया में तो भाई मंदिर मस्जिद वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, मंदिर मस्जिद में कोई परिवर्तन। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? मंदिर मस्जिद में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। वो धीरे धीरे अपने गली की तरफ जाता है, और कौन अपने घर को देख करके एकदम रोने लगता है? गन्ने मियाँ। कौन? गन्ने मियाँ को देखते हैं लोग क्या करते हैं, गली मोहल्ले वाले छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, समझ पा रहे। एक तो बच्चा को बुलाता है क्या देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाता, दे लास्ट में रखा किससे है बात नहीं। रखा पहलवान कौन होता है? डॉन वहां का। गन्ने मियाँ का परिवार का हत्यारा कौन है? रखा पहलवान। कौन भाई? कौन है भाई? लास्ट में गन्ने मियाँ जब रखा पहलवान से मिलता है तो क्या बोलता है? तेरे रहते कैसे हो गया भाई, समझ रहे। फिर जो होना था वो तो हो ही गया, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, चला जाता है, समझ पा रहे। रखा पहलवान किसी को वहां पे कुछ करना है, कौन एक बार साइड कराता है उसको, वहां से कुत्ता भौंक के साइड कराता है। इस मलबे का मालिक कौन है? सरकार। मलबे का मालिक कौन है? इसको लिखा कौन था? मोहन राकेश। कौन लिखा था? हमारे बच्चे नॉर्मल है, यही है मलबे का मालिक। तो आराम से लिख दीजिएगा, सारांश वगैरह पूछेगा या कुछ भी पूछेगा तो इसके इर्द गिर्द नहीं समझे, समझ पा रहे हैं। हिंदी चैप्टर में चैप्टर पढ़ लिए, उसके इर्द गिर्द बातों को लिखना जरूरी है, पूछा उससे संबंधित। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे?
तो आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया, उसके इर्द गिर्द बातों को जरूर से लिखिएगा। समझ पा रहे हैं? मलबे का मालिक के माध्यम से लिखा गया, कहना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं कि कूड़ा करकट का आखिरकार मालिक कौन है। इस कहानी को कुछ पात्रों के माध्यम से समझाया गया है। जैसे गन्ने मियाँ, विभाजन के समय बहुत सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे थे हॉकी का मैच देखने, उसी में एक प्रमुख व्यक्ति आया था गन्ने मियाँ। वो अपने गली मोहल्ले में आता है, देखता है कि मंदिर मस्जिद सेम है लेकिन घरों को तोड़ दिया गया है। गन्ने मियाँ अपना घर देख करके उसका एकदम रोने लगता है, बैठ जाता है, उसका पाँव नहीं उठ पाता कि हम लोग आगे की तरफ जा पाए। किसका बात कर रहे भाई? गन्ने मियाँ। किसका बात कर रहे हैं? गन्ने मियाँ का परिवार वहां रहता था जिसका नाम था चिरागुद्दीन, जुबैर, किस्वरी, सुल्तान। ये लोग रक्का पहलवान पे सबसे ज्यादा विश्वास करता था। रक्का पहलवान उसका परिवार का हत्यारा निकल जाता है, मार देता है। समझ पा रहे? लास्ट में गन्ने मियाँ जाता है तो उस पर फिर भी शक नहीं करता है और बोलता तेरे रहते क्या हो गया। रक्का पहलवान इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, उसका मुंह सूख जाता है। अंत में रक्का पहलवान उस पर हड़प लेता है, किसी को कुछ करने नहीं देता है। तो लास्ट में उसको एक बार कुत्ता साइड करता है लेकिन वो खुद साइड नहीं हो पाता है। लास्ट में इस चैप्टर में पूछा जाता है कि इस मलबे का आखिरकार मालिक कौन? रक्का पहलवान या गन्ने मियाँ या सरकार? तो आंसर आता है सरकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भाई बहन। भाई बहन को कौन लिखा था भाई? राजेंद्र बेला घोष। राजेंद्र बेला बंग महिला राजेंद्र बेला घोष, राजेंद्र बाला घोष, बाल घोष। चलिए आगे बढ़ते। भाई बहन राजेंद्र बाल घोष, ठीक है, ओके। बंग महिला के नाम से जानते हैं, राजेंद्र बाल घोष। सुनो, भाई बहन कहानी के माध्यम से यहाँ समझाने, स्वदेशी वस्तु और विदेशी वस्तु में अंतर समझाने का यहाँ प्रयास किया गया। अच्छे सुनो भाई, अच्छे सुनो। भाई बहन को कौन लिखा था भाई? राजेंद्र बाला घोष ने लिखा था, जिसे बंग महिला भी कहते हैं। भाई का नाम क्या था? साहब। और बहन का क्या नाम था? सुंदरी। एक बार मेला लगता है, उसके पिता जयराम बाबू लोग को मेला दिखाने ले जाते हैं, जिसमें साहब को ज्यादा पैसा मिलता है, सुंदरी को कम मिलता है। साहब को कितना पैसा मिलता है? 5 आना। और सुंदरी को कितना मिलता है? 4 पैसे। बात 2 आना ना रे बाबा, 2 आना। किसको? 1 आना मतलब 4 पैसे। अब साहब को नहीं बताया गया कितना, उसको इतना मिलता है कि वो सब खरीद सकता है। इतना जान के रखो, साहब को ज्यादा पैसा मिलता है, सुंदरी को कम पैसा मिलता है। उसकी माता भी समझाती है कि तुम भैया बड़ा है, भैया को हमेशा ज्यादा लेना चाहिए, तुमको कम लेना चाहिए। सुंदरी उसी से संतुष्ट हो जाती है। ये लोग मेला जाते हैं, जैसे मेला नजदीक होने वाला होता है, सुंदरी बोलती है साहब से, मैं ये खरीद लूंगी, वो खरीद लूंगी, ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी। तो साहब बोलता है, ले जाता है, टीचर की तरह समझाता है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे कहाँ से किन लोगी? हमारे पास पैसे, हम किन लेंगे, तुम कहाँ से किनोगी? कौन बोलता है? साहब। कौन बोलता है? ये लोग जाते हैं मेला में, मजा करते हैं। समझ पा रहे? दोनों अपने पैसा के हिसाब से सामान खरीदता है। साहब क्या खरीदता है भाई? रेलगाड़ी, जो विदेशी सामान रहता है, जर्मनी से बना रहता है, विदेशी सामान रहता है। और सुंदरी क्या खरीदती है? मिट्टी का कुछ खिलौना, मिट्टी का। दोनों अपने अपने खिलौने ला करके एकदम घर आते हैं खुशी खुशी। शाम को उसका भाई, क्या नाम था? श्री राम। समझ पा रहे? क्या कर रहे होते हैं? पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी ये लोग भी अपना खिलौना लेके खेलना चालू किया। साहब लेके आया अपना गाड़ी, तभी सुंदरी लेके आ गया अपना मिट्टी का खिलौना। साहब उसका बुराई करने लगा, छी छी छी, मिट्टी का खिलौना है क्या? ये मिट्टी का खिलौना लाके चमका रही हो। समझ रहे? कौन? साहब बोलता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तभी श्री राम जो आते हैं वो समझाते हैं कि सुंदरी अच्छा काम की है, तुम गलत काम किया है, तुम तो इनडायरेक्टली पैसा विदेश में दे दिया, जर्मनी चला गया, इन्होंने स्वदेशी वस्तु का ये किया है। ये बात उनको लग गया। तो उसी समय स्वदेशी वस्तुओं का माने जोर शोर चलन चला। लोग विदेशी वस्तुओं का त्याग किए, विदेशी वस्तुओं को नहीं यूज किए, स्वदेशी वस्तु को इस्तेमाल किए। और वही साहब पढ़ लिख करके अच्छे से बड़ा होकर के, कितना वर्ष की अवस्था में? 20 वर्ष। समझ पा रहे? क्या बनता है? वकील बनता है। क्या बन जाने माने वकील बनता है। और उसको लोग श्री राम के नाम से जानते हैं, सॉरी माफ करिएगा, हरिराम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हरिराम वर्मा। हरिराम वर्मा के नाम से जानते हैं। और सुंदरी भी पढ़ लिख करके उसका शादी हो जाता है, एक अच्छा गृहिणी बनती है।
कितना? 11 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाता है। तो 11 वर्ष की उम्र में जमींदार के घर में क्या हो जाता है? शादी हो जाता है और एक अच्छा गृहिणी बनती है। कौन भाई? सुंदरी। कौन? तो भाई बहन के माध्यम से समझाने का चेष्टा किया गया, स्वदेशी वस्तुओं पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो ये पैसा कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है। इसलिए विदेशी वस्तुओं का हमें परित्याग करना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम लोग को यही शिक्षा मिलता है। समझ गए? बताना। भाई का क्या नाम था? भाई का नाम? बहन का नाम? कौन मेला देखने जाता है? भाई बहन। कौन लेके जाता है? उनका पिता। कौन? जयराम बाबू। कौन लेके जाता है? पैसा ज्यादा किसको मिलता है? भाई को, साहब को। पैसा कम किसको मिलता है? सुंदरी को। जैसे मेला नजदीक आता है, सुंदरी क्या बोलती है? हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। फिर कौन समझाता है कि तुम कहां से किन पाओगी? साहब। कौन समझाता है? और फिर बोलता है हम खरीद लेंगे। समझ पा रहे हैं? रेलगाड़ी कौन खरीद के लाता है? और मट्टी का खिलौना कौन खरीद के लाता है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये दोनों खुशी खुशी आपस में मेला में खाकर लौटते हैं। शाम को कौन पढ़ाई कर रहा होता है? श्री राम। कौन भाई? उसी समय लोग खेलना चालू कर देते हैं। रेलगाड़ी लेके कौन आता है? मिट्टी का खिलौना कौन लेके आता है? तो साहब क्या किया? सुंदरी को नीचा दिखाने का चेष्टा किया कि क्या ये सब वस्तु लेके आई हो। तब जाकर के श्री राम आकर के समझाते हैं कि देखो ये जो तुम बोल रहे हो गलत है। तुम उसको पैसा दिया, मैंने विदेश चला गया। सुंदरी तो बढ़िया काम की है कि स्वदेशी वस्तु लाई, देश में पैसा रहा, तुम तो विदेश में पैसा देके चला आया। तभी उसको लग जाता है और स्वदेशी वस्तुओं का चलन होता है। लोग लंगे पांव चलना स्टार्ट करते हैं, खाली पांव चलना स्टार्ट करते हैं। विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है, स्वदेशी कपड़ों का अपनाया जाता है। समझ रहे? और ये साहब बड़ा होकर के वकील बनता है। 20 वर्ष की अवस्था में वकील बनता है। और उसको किस नाम से लोग जानते हैं? हरे राम। किस नाम से? और सुंदरी 11 वर्ष की अवस्था में जमींदार के घर में शादी हो जाता है और एक अच्छा गृहिणी बनती है, अच्छा घर चलाने वाली बनती है। कौन भाई? सुंदरी। कौन लिखा है इसको? राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। मलबे का मालिक कौन लिखा? मोहन राकेश। कौन लिखा? नासा को कौन लिखा? मुंशी प्रेमचंद। नासा को कौन लिखा? हमारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का?